नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लवली। आज हम सब मिलकर एक मजेदार एडवेंचर पर चलेंगे। बिल्ली का प्लान भाग 3 अंतिम भाग। खोए हुए बच्चे का रहस्य। मोहल्ले में सर्दियों की सुबह थी। धूप धीमी थी और हवा में चाय की खुशबू फैली हुई थी। राजू स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और मिन्नी उसकी कॉपी पर बैठी थी जैसे रोज करती थी। राजू बोला, अरे मिन्नी, आज फिर होमवर्क पर बैठ गई? मिन्नी ने म्याऊं की और उसकी पेंसिल गिरा दी, जैसे कह रही हो पहले मेरे साथ खेलो। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस दिन शाम होते होते पूरा मोहल्ला दहशत में था, क्योंकि एक बच्चा गायब हो गया था। बच्चा कौन था? वो था गोलू, शर्मा जी का पोता। सिर्फ 5 साल का, हंसमुख और बातूनी। हर रोज मिन्नी को देखकर खिलखिलाता था, उसे बिस्किट खिलाता था, लेकिन आज दोपहर से कोई उसे देख नहीं पाया था। शर्मा जी का घर रोने की आवाजों से भर गया। पुलिस आई, पड़ोसी जमा हुए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजू की मां बोली, अरे भगवान, ये बच्चा कहां चला गया? राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मिन्नी, तुझे याद है ना, गोलू तुझे बहुत प्यार करता था, हमें उसे ढूंढना होगा। मिन्नी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही पुराना जासूस वाला चमक आ गया। मिशन गोलू शुरू। रात का सुराग। रात को जब सब थक कर घर चले गए, मिन्नी अकेले गली में घूमने लगी। हर दीवार, हर गली के कोने को सूंघती जा रही थी। अचानक उसे शर्मा जी के घर के पीछे मिट्टी में छोटे छोटे पैर के निशान दिखे। वो निशान एक पुराने बगीचे की ओर जा रहे थे, जहां अब कोई नहीं जाता था। बगीचे में पुराना कुआं था, झाड़ियां थीं और टूटा हुआ झूला। मिन्नी धीरे धीरे झाड़ियों में घुसी। हवा में नमी थी और कहीं से हल्की सी रोने की आवाज आ रही थी। मिन्नी ने ध्यान लगाया। सू सू, हाँ, किसी बच्चे की आवाज थी। माँ माँ। खतरे का अंदेशा। मिन्नी ने देखा, कुएं के पास गोलू बैठा था, डरा हुआ, ठंड में कांपता हुआ। शायद खेलते खेलते वहां चला गया था और रास्ता भटक गया था। मिन्नी फौरन उसके पास पहुंची और म्याऊं की। गोलू बोला, मिन्नी, तू यहां कैसे आई? मिन्नी ने धीरे से उसका हाथ चाटा, जैसे कह रही हो, घबराओ मत, मैं हूं। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से भौंकने की आवाज आई। वो कोई आवारा कुत्तों का झुंड था। गोलू डर के मारे रोने लगा। मिन्नी ने तुरंत अपने पंजे फैलाए और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। म्याऊ! उसकी एक तेज म्याऊ गूंज उठी और तभी दूर से किसी ने सीटी बजाई। वो था काले नाग। अब वो मोहल्ले का रक्षक बन चुका था। वो दौड़ता हुआ आया और कुत्तों को भगा दिया। गोलू अब सुरक्षित था। वापसी का रास्ता। मिन्नी ने गोलू को रास्ता दिखाया। काले नाग पीछे चल रहा था और टोनी कहीं पेड़ पर से निगरानी कर रही थी। थोड़ी देर में गोलू के रोने की आवाज सुनकर राजू और बाकी लोग भी टॉर्च लेकर वहां पहुंच गए। राजू ने गोलू को गले लगाया। तू ठीक है ना? शर्मा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मिन्नी को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तू तो हमारी मोहल्ले की फरिश्ता है। अगली सुबह। अगले दिन अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी। बिल्ली मिन्नी ने फिर बचाई जान, खोए बच्चे को ढूंढ निकाला। मोहल्ले के लोग उसके घर फूल लेकर आए। राजू ने उसके लिए दूध में मलाई मिलाई और टोनी व काले नाग को भी दावत दी। राजू बोला, मिन्नी, तू सिर्फ बिल्ली नहीं, मेरी सबसे बड़ी दोस्त है। मिन्नी ने धीरे से म्याऊं की और राजू के कंधे पर सिर रख दिया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन अब वो थक गई थी। हाँ, आखिरी मिशन। कुछ दिन बाद मोहल्ले में फिर शांति लौट आई। मिन्नी दिन भर आराम करती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सतर्कता रहती। एक शाम राजू ने उसे गोद में लेकर कहा, अब तू रिटायर हो जा मिन्नी, अब कोई चोरी नहीं, कोई रहस्य नहीं। मिन्नी ने आंखें बंद की, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक है। काले नाग पास में बैठा था, टोनी पेड़ पर थी और गोलू उनकी ओर हंस रहा था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। मिन्नी खिड़की से बाहर देखती रही, फिर आसमान की ओर देखा और उसकी मूछें हल्की सी हिल गईं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर बार जब कोई बिल्ली किसी को बचाती है, कहीं ना कहीं मिन्नी का दिल मुस्कुराता है। कहानी का संदेश। अंतिम भाग। सच्चा हीरो वो नहीं जो ताकत से जीतता है, बल्कि वो जो दया, समझदारी और साहस से सबका दिल जीत लेता है। मिन्नी ने सिखाया, सच्चाई के लिए लड़ो, जरूरतमंद की मदद करो और सबसे जरूरी, किसी पर जल्दी शक मत करो। मोहल्ले में अब कोई चोरी नहीं होती, क्योंकि सब कहते हैं यहाँ मिन्नी रहती है, हमारी हीरो बिल्ली।